राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माघ मास का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। राजा दिलाप का आखेट वृतांत प्राचीन काल की बात है। अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल की नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि हमें समस्त सुखों तथा मोक्ष देने वाला माघ मास के महात्म्य का सविस्तार वर्णन सुनाने की कृपा करें। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। तुम्हारा हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है। अतः तुम्हें माघ मास का व्रत तथा महात्म्य का वर्णन सुनाता हूँ। सर्वप्रथम माघ मास का विस्तार वर्णन शंकर भगवान ने देवी पार्वती को सुनाया था। अतः इस महाव्रत के कर्णधार स्वयं देवाधिदेव श्री शंकर भगवान ही हैं। एक दिवस कैलाश पर्वत का निवास करते समय देवी पार्वती ने अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक तथा भक्ति सहित अपने आराध्य देव शंकर भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे माघ मास के व्रत का महात्म्य, पूजन व इसका इतिहास विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। देवी पार्वती की भक्तिपूर्ण पवित्र भाव देखकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा बोले, हे प्रिय, अति प्राचीन काल का वृतांत है। महाराज दिलीप ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में अनेकानेक ऋषि जनों ने राजा को विशाल यज्ञ के आयोजन के लिए आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। यज्ञ के पश्चात महाराज दिलीप सेना की एक टोली के साथ आखेट के लिए घनघोर जंगलों में निकले तो राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कोई शिकार की दृष्टि गोचर नहीं हो रहा था। वस्तुतः राजा की टोली को देखकर जंगली जानवर प्राण रक्षा के लिए अपनी अपनी मांदों में छिप गए थे। शिकार करते वक्त राजा दिलीप को वन में कुछ मृग तो दिखाई दिए थे, परंतु उन्हें सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। राजा दिलीप सिंह शिकार के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अचानक राजा दिलीप को दूर जंगलों के बीच एक अत्यंत सुंदर मृग दिखाई दिया। मृग को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। इतना विशाल तथा सुंदर मृग उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। महाराजा ने एकदम अपने अश्व की दिशा उस मृग की ओर कर दी। राजा का अश्व अति तीव्रता से मृग का पीछा करने लगा, परंतु राजा का अश्व जितना तीव्र होता, मृग की गति और तेज हो जाती। महादेव जी बोले, हे पार्वती, वह साधारण मृग नहीं अपितु मायावी मृग था। मृग कभी कभी लंबी कुलाएं भरता हुआ अदृश्य हो जाता, फिर यकायक दिखाई देने लगता। राजा व उनके अनुचर परेशान व हैरान थे। उनके अश्व अत्यंत दुर्गम, आच्छादित तथा कष्टपूर्ण प्रदेशों से अति तीव्र गति सहित उस मृग का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते सायंकाल का समय होने लगा। सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा। उस समय यकाहक हरिण गायब हो गया। राजा थक गए थे तथा प्यास से चूर चूर थे। राजा तथा उनके अनुचर प्यासे, थके मांदे तथा व्याकुल जलाशय की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। अचानक राजा को दूर एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। हे देवी पार्वती, राजा तथा उनके अनुचर हर्ष विभोर हो उठे और अपने अश्वों का मुख उस सरोवर की ओर मोड़ दिया।
कुछ ही समय में महाराजा दिलीप सरोवर के निकट पहुँचे। प्यास से व्याकुल महाराजा ने अत्यंत सुंदर रमणीक सरोवर देखा। उस जलाशय के चारों ओर छायादार वृक्ष तथा रंग बिरंगे पुष्पों का उद्यान था। जल स्वच्छ, निर्मल तथा पारदर्शी था। सरोवर रंग बिरंगी मछलियों जल विहार कर रही थीं। जलाशय में अति सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे। महाराज इस रमणीक स्थान को देख आत्मविभोर हो उठे। एक बार तो वह अपनी तमाम थकान भूल गए। राजा ने अपने अनुचरों को उस स्थान पर रात्रि विश्राम का आदेश दिया तथा प्यास बुझाकर जल में स्नान किया। उनकी थकान छूमंतर हो गई तथा हृदय प्रफुल्लित हो गया। रात्रि के भोजन आदि से पूर्व राजा ने अनुचरों को आदेश दिया कि रात्रि में रक्षा हेतु चारों ओर जाल लगा दिया जाए, क्योंकि डर था कि रात्रि के समय जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने हेतु उस ओर आ सकते थे तथा कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता था। आधी रात्रि के पश्चात जंगली सुअरों का एक झुंड सरोवर की ओर आया और सैनिकों द्वारा बिछाए गए जालों में फंस गया। राजा के सैनिकों ने अनेक सुअरों को मार गिराया। इस प्रकार राजा के शिकार की तृषा भी पूरी हो गई। प्रातः राजा अपनी नगरी की तरफ वापस चल दिए। वापस चलने के कुछ समय पश्चात राजा को एक अत्यंत वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। ऋषि का शरीर अत्यंत क्षीण शंखचक्र से सुशोभित साधारण वस्त्र युक्त था। महाराज ने अश्व से उतरकर ऋषि के चरण छुए तथा प्रणाम किया। हर्षित ऋषि ने राजन को पहचानकर उनको आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, माह मास की इस पुण्य बेला में तुम कहाँ से आ रहे हो? माह मास का नाम व पुण्य बेला शब्द सुनकर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई तथा उनमें माह मास का महात्म्य जानने की इच्छा जागृत हो उठी।